सो मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा फोर्थ वीडियो है। वेलकम यू गाइस बैक। आज का वीडियो मेनली फोकस करेगा हमारे होम टूर पे। मैं जहाँ रुका हूँ, जो मेरा टेम्पररी स्टे रहने वाला है एयरबीएनबी का। मैंने ये बुक की थी प्लेस फॉर 14 डेज। मेरे रूममेट्स ऑलरेडी मेरे से पहले आ गए थे, तो वो ऑलरेडी स्टे कर रहे थे, तो फोर्थ पर्सन ऐसे मैं एंटर किया। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बताता हूँ कैसे मैं रह रहा हूँ, क्या कौन सी प्लेस है, कैसा घर है, कितने का पड़ा मुझे, एवरीथिंग आपको बताता हूँ मैं। सो ये वो प्लेस है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। ये एंट्रेंस है बेसिकली स्टार्ट का। सो अभी हैलोवीन चल रहा है मोस्टली। सो जैसे मैं बोल रहा था, अभी हैलोवीन चल रहा है। सो आज ठंड भी काफ़ी है, हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। सो जैसे मैंने बताया कि ये बैक पे जो गेट है जहाँ से हम एंटर करते हैं, तो जैसे ही मैं राइट से आता हूँ, आपको पहले बैकयार्ड और बाहर का एरिया दिखा देता हूँ। आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। दिस इज़ द बैकयार्ड। आपको पहले वीडियो में देख चुके होंगे आप ये। सो यहाँ से हम एंटर करते हैं। ये हमारा एयरबीएन, बेसिकली हम बेसमेंट में स्टे कर रहे हैं, तो ऊपर ओनर से रहते हैं, नीचे बेसमेंट में हम रहते हैं। दिस इज़ फ्रॉम वेयर वी एंटर आवर हाउस। दरवाज़ा बंद कर लीजिए। सो एंटर करते ही ये एक वॉशरूम है, वो जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद ये आता है एक बेडरूम। काफ़ी छोटा सा स्वीट सा बेडरूम है। यहाँ मेरे फ्रेंड्स के सारे स्टफ्स पड़े हैं। फिर यहाँ पे एक छोटा सा क्लोजेट जैसा है, where you can put your stuffs and everything। जैसे यहाँ पे भी सेम है। जैसे बेडरूम से बाहर निकलते एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है, तो हमने इसको बेसिकली हमारा स्टडी टेबल बनाया है। एंड यहाँ हमारे सारे भगवान जी ने हम मानते हैं वो सारे रखे हुए हैं। ये मेरा वर्क स्टेशन है जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज़ आवर स्मॉल वॉशरूम, जिसमें बेसिन है, एक टॉयलेट सीट एंड एक शावर एरिया है। सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट द बाथरूम। कि चलते हैं किचन की तरफ। किचन है जहाँ पे हमको मोस्टली सारे अप्लाइंसेस इंक्लूडेड है। सॉरी अगर मेरी आवाज़ आ रही हो, तो ये हमारा जो चिमनी है ये उसका आवाज़ है। एंड वो बहुत हार्डली मतलब बंद होता है, बहुत मुश्किल से बंद होता है। अभी मैं करने जाऊँ तो नहीं होगा वो, तो उसके ऊपर वो जब चालू होना है उसको तब होगा, और जब बंद होना है उसको तभी होगा वो। सो बेसिकली वही था मैं आपको कि ये हमारा किचन है पूरा। ये हमारा फ्रिज है। ये कुकटॉप गैस का, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक कुकटॉप है। किचन से निकलते ही वापस आता हूँ मैं हॉल में। सो उसके बाद हमारा ये मेन एरिया है जहाँ पे हम बैठते हैं रात को खाते टाइम या लंच के टाइम पे। और ये एक टीवी है। हमको एक्चुअली प्ले स्टेशन भी दिया गया है एयरबीएनबी में, तो हम अपना कभी टाइम पास करना हो तो कर सकते हैं। ये जो एरिया है वो मैं शायद नहीं दिखाना चाहता था आपको, बट फिर भी अभी वो कैमरे में आ गया है। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमारे सारे बैग्स एंड एवरीथिंग है। ये एक बैग्स हमने अब तक इसलिए नहीं खोले बिकॉज हमें मूव करना है। तो कल बेसिकली हम मूव करने वाले हमारे फाइनल प्लेस में, जहाँ पे हम फिर 14 मंथ्स के लिए रहने वाले। सो हमने पूरा सामान नहीं खोला, जितना चाहिए था उतना ही खोला। फिर आगे देखा हो तो ये हमारा वॉशिंग मशीन है ये, एंड उसके बाद में ड्रायर है। सो यूटिलिटीज़ मोस्टली सारी मिली थी मुझे। वाईफाई, हमें भी वाईफाई था हमारे पास, वॉशिंग मशीन,
सब इंक्लूडेड था उसमें। ये हो गया। ये आपको दिखाना भूल गया, ये एक जगह है जहाँ पे हमारा मतलब एक छोटा सा स्टोर जैसा है जहाँ पे फर्नेस एंड एवरीथिंग है। सो दिस बेसिकली वो स्टेयर्स है जहाँ से हम नीचे उतरते हैं। फिर ये हीट फर्नेस एंड एवरीथिंग है यहाँ पे, जिससे पूरे घर में वेंटिलेशन होती रहती है। सो दैट वेरी मच कि ये छोटा सा घर हमने लिया 14 डेज़ के लिए। एक मिनट में बैठ जाता अपनी जगह पे। ये प्रॉपर एक बेसमेंट है। सो एक्चुअली बेसमेंट के अपने फ़ायदे होते हैं और अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट प्रोज टू यू गाइस, तो इसका ये है कि ये बेसमेंट है तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं आती। जैसे मैं बाहर गया था काफ़ी ठंडी थी, तो यहाँ पे इतनी फील नहीं होती। बट उसके मेन कॉन्स ये है कि यहाँ पे लाइट भी नहीं आती। इफ़ मैं आपको बताऊँ तो ये एक छोटी सी विंडो है पूरे घर में जहाँ से सिर्फ लाइट आ सकती है। तो ये विंडो भी खाली नाम की है, इसमें कुछ खास लाइट आने वाले जैसा कुछ तो है नहीं। ये कॉन्स था इसका। फिर और ये एक इसका कौन से कि ये बेसमेंट में है, तो हमें नीचे ऊपर क्या हो रहा है बाहर क्या हो रहा है कुछ समझेगा ही नहीं। बाहर कैसा कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है कुछ समझता नहीं है। एंड यहाँ की लाइटिंग भी काफ़ी डिम है। सो डिम लाइटिंग में मोस्टली ऐसा डिप्रेस ही फील होता है। तो हमें ऐसा फिर हम डिजी रहते पूरे दिन पे, ऐसे नींद ही आती रहती है ऐसे। ये इसका कॉन्स था। सो बेसिकली ये एक सेकंड में मेरा कैमरा एडजस्ट करके आपसे बात करता हूँ। गिव मी अ मोमेंट। हाँ, सो आपसे ये मैं बता रहा था कि ये मेरे को कैसे मिला। सो बेसिकली मेरा आपको जैसे बताया कि मेरे फ्रेंड्स लोग मुझसे पहले आ गए थे और उन्होंने ये ऑलरेडी बेसमेंट एयरबीएनबी के थ्रू कर रखा था। तो उन्होंने सितंबर पूरा एयरबीएनबी एज निकाला। फिर जब मैं आने वाला था तब मैंने उनको बताया कि मैं भी एक एयरबीएनबी जैसा ही कुछ ढूंढ रहा हूँ। सो देवर लाइक कि यू कैन कम विद अस। तो उन्होंने फिर होस्ट से बात की जो ऊपर रहते हैं, जैसे मैंने अब बताया आपको। तो उन्होंने बोला ओके वो आ सकता है। सो मेरे को ये एयरबीएनबी मैंने ले लिया एंड 14 डेज़ के लिए मैं आया। तो उसमें मेरे को सारा इंक्लूडेड था बट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था बिकॉज मेरे को कुछ और मिल नहीं रहा था और मेरे पास लास्ट चांस ही था जैसे ये कि अभी फिर रहने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। सो मेरे को 14 डेज़ के लिए चाहिए था एंड फिर ये ले लिया, मैं आ गया यहाँ पे। सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट माय एयरबीएनबी। अभी कल मूव होने ही वाले हम अपने नए घर में। तो वहाँ जाके मैं वहाँ का आपको रूम टूर दूंगा और वो तो इससे काफ़ी बेटर होने वाला है बिकॉज वो प्लेस आप देख के ही आप इतने खुश हो जाओगे क्योंकि वहाँ पे एम्पल ऑफ लाइट है, एम्पल ऑफ एवरीथिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन सब कुछ है वहाँ पे। सो बस वहाँ जाने का वेट है। अभी हमारे बैग्स जैसे आपने देखे तो हमको धीरे धीरे सारी पैकिंग भी करनी है। वापस जो छोटे छोटे चीज़ें निकाले किचन की, टावल, हैंड टावल्स, एवरीथिंग, कपड़े जो है वो वापस पैक करने हैं। और फिर हम जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारा असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग भी है तो हमको वो भी ख़त्म करना है। तो वो ख़त्म करना है। सारा मेस्ड अप है पूरा, ऐसा क्रम्बल जैसा हो गया एक साथ में। सो उसको एक करके हमको ख़त्म करना है एंड कल सुबह तक पूरा सॉर्टेड रहना है बैग्स के साथ। सो कल सुबह हम निकल जाएंगे यहाँ से। और हमने हमारे वहाँ के होस्ट से भी या लैंडलॉर्ड से भी बात कर ली है। सो देवर लाइक कि वी आर रेडी, आप मूव इन हो जाओ। अभी वहाँ पे भी एक छोटा सा इशू है जो मैं आपको वहाँ पहुँच के या वहाँ का जब टूर दूंगा तभी बताऊँगा। इशू कोई बड़ा नहीं है बट ठीक है, वो उन्होंने रिज़ॉल्व करके दे दिया है। सो आपको मैं तब बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरी मोस्टली होगी मेरे पार्ट टाइम जॉब पे बिकॉज मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब मिल गई है वॉलमार्ट में एज अ कैशियर। सो मुझे कैसे मिली, मैंने कैसे क्या अप्लाई किया, कब अप्लाई किया एंड क्या क्या प्रोसीजर्स किए फॉलो, तब जाके मुझे जॉब मिली। सो मुझे विद इन 10 डेज़ मेरे ये जॉब मिल गई लैंड होने के। सो मैं 4th ऑफ अक्टूबर लैंड हुआ एंड 13th ऑफ अक्टूबर आई गॉट माई जॉब इन माई हैंड। सो विद इन 10 डेज़ मैंने मेरी पार्ट टाइम जॉब ले ली थी। एंड नेक्स्ट वीडियो मोस्टली उसके ऊपर ही होने वाला है। उसके बाद मैं हुआ तो रूम टूर होगा। तो आई एम स्टिल लिटिल कन्फ्यूज़ कि पहले रूम टूर दूँ वहाँ का या फिर ये वॉलमार्ट की जॉब के बारे में बताऊँ। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड गाइस। मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप मेरे व्यूअर्स हैं बहुत सारे बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। और हाल ही में हमने 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दी है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। बस शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो, जो आपको मन में आए वैसे कमेंट करो बिकॉज यूट्यूब वैसे ही अपनी रीच बढ़ाता है।
इफ आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो उससे यूट्यूब को पता चलेगा कि इसके एंगेजमेंट ज़्यादा है व्यूअर्स से। सो यूट्यूब उसके हिसाब से ही मेरे को फिर ट्रेंडिंग पे लाएगा या रिकमेंड में कंसिडर करेगा। सो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर देख ही रहे हो वीडियो तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो, या लाइक शेयर का या कमेंट का कोई भी एक चीज़ कर लिया करो। तो उससे क्या है, फिर मुझे भी पता चलेगा कि मेरे व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे और मैं क्या बेटर कर सकता हूँ इससे। सो यही मैं बोलना चाह रहा था। दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू सून अगेन नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो या तो वॉलमार्ट के जॉब का होगा या रूम टूर का होगा। एंड बस यही बोलना चाहूँगा। एंड वन मोर थिंग कि गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लव योर पेरेंट्स, love your family, everything, and thank you. That's for today. Bye, signing off.